हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल। आखिर ये क्या होता है? अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इनसाइड सेल्स के अंदर हम अपना काम जो भी होता है वो एक ऑफिस या फिर बिल्डिंग के अंदर करते हैं। इसमें हम इनसाइड का मतलब ही होता है कि जो भी काम हम करेंगे वो अंदर करेंगे, वो हमको फील्ड में जाके नहीं करना है। तो इस टाइप की जो सेल्स होती है उसके अंदर जो भी स्टाफ होता है वो सारा सेल का काम एक ऑफिस के अंदर करता है, बैठ के करता है, सिटिंग अरेंजमेंट में करता है। ठीक है, उसके बाद में वो काम जो सेल्स का करता है, कस्टमर को डील करता है, वो कंप्यूटर के द्वारा डील करता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें किस किस टाइप से जो है कस्टमर को वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक चीज़ तो आपके समझ में आएगी, अगर डिजिटल है तो फिर कुछ ना कुछ इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा। और मार्केटिंग है तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको हमें सेल करना है एक अलग तरीके से। ठीक है फ्रेंड, एक उसकी रणनीति बना के। तो उसमें क्या होता है, डिजिटल में हम जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड आते हैं, या वेबसाइट बड़े एक अलग तरीके से जो है ना आकर्षित आपको करती है, अट्रैक्टिव टाइप की बनी हुई होती है, उसमें अलग अलग तरीके से क्रिएशन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो करने का काम होता है वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का होता है। ठीक है, आज के टाइम में जो इनसाइड सेल हो रही है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा दूसरा नंबर पॉइंट में मैसेज के थ्रू, यानी कि हम जो हमारा स्टाफ होता है जो इनसाइड सेल के अंदर, उनको हम जो है बहुत सारी लीड दे देते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, उस पर उनको मैसेज भेजना होते हैं, टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी सेल की जाती है, तो ये भी एक इनसाइड सेल्स के अंदर आती है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं तीसरे नंबर पे हमारा है पॉइंट वीडियो कॉल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कोई कस्टमर है तो हम उसको वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से उसको हम अपने प्रोडक्ट की सेल। हमारा 4 पॉइंट है वो चैटिंग। आपने देखा होगा कि कभी भी आप जैसे कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं, ठीक है, जब आपकी कॉल नहीं लगती तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि चैट के थ्रू आप उनसे जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें चैट में आप कोई अपनी प्रॉब्लम लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसका वहाँ से चैट के थ्रू वहाँ से आंसर आ जाता है। इसी तरीके से जब हम इनसाइड में सेल करते हैं तो हम भी चैटिंग का यूज़ करते हैं। हम किसी को कोई मैसेज करते हैं, फिर वहाँ से उसका रिप्लाई आता है। इस तरीके से हमारी जो सेल प्रोसेस है वो कंफर्म हो जाती है। इसके बाद में हमारा जो 5 पॉइंट है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, डिफरेंट टाइप की सोशल मीडिया यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे इनसाइड सेल्स की जो मैनेजर होते हैं उनको ये वर्क दे दिया जाता है कि आप जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक्टिव रहें और अपने प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऐड डालते रहें। ठीक है, तो वहाँ पे वो उसके ऐड डालते रहते हैं, उसके लिंक डालते रहते हैं, मोबाइल नंबर डिटेल अपनी डालते रहते हैं। तो जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने उस प्रोडक्ट को देखा, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने वहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, कॉल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चैट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, इसके द्वारा वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी ले लेते हैं और प्रोडक्ट की जानकारी लेते हुए वो उस ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पे उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनसाइड सेल के अंदर। हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो है मीटिंग। मीटिंग में क्या होता है कि हमने किसी कस्टमर को कॉल किया, मैसेज किया, उसके थ्रू उसका टाइम लिया और मैंने उनको बता दिया कि सर आपके लिए इस टाइप का ऑफर हमारे स्टोर में या फिर हमारी कंपनी में चल रहा है। हम उनको एक टाइम पूछ लेते हैं कि सर आप किस टाइम फ्री होंगे, उस टाइम आप क्या हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, और वो कस्टमर को मैं इस तरीके से कन्विंस किया और कस्टमर जो है ना आपके स्टोर में या फिर कंपनी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम अपना प्लान उनको दिखाते हैं। प्लान दिखने के बाद में जब उनको प्लान से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमारी तरफ से कन्विंस हम करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन पूरा देने की कोशिश करते हैं, अपनी सर्विस अच्छी रखते हैं, तो क्या होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है या ख़रीद लेता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर जो हमारी सेल हुई वो कैसे हुई? मीटिंग के द्वारा। हमने कस्टमर को बुला के हमने उसके साथ में मीटिंग करी और मीटिंग करके उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलिंग। कॉलिंग के द्वारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया
जो हमारा 7 नंबर पॉइंट है कॉलिंग। कॉलिंग के अंदर क्या होता है कि हमने कस्टमर का लीड ले लिया, उसको कस्टमर को कॉल किया, कॉल करके हमने इनसाइड सेल्स के लिए अपने ऑफिस बुलाया, वहाँ पे मीटिंग हुई, उसके बाद वो प्रोडक्ट सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर, वो है ईमेल। हम ईमेल के द्वारा भी हम कस्टमर को जो है ना, आप जैसे देखते होंगे अपना मेल आईडी ओपन करके, तो इनबॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के मेल मिलते होंगे मार्केटिंग सेल्स के। ठीक है, तो वो सेल्स और मार्केटिंग वाले मेल इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कस्टमर को मेल डालते रहते हैं और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए इस टाइप के मेल डालते हैं। ठीक है, तो कस्टमर क्या होता है, इस प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट का जो मेल आया वो देखा, उसके बाद उस एड्रेस पर जाके उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। तो इस तरीके से भी सेल हो जाती है मेल के द्वारा, या वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी मेल के द्वारा उसको शॉपिंग में जो है ना खरीद सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गए पॉइंट जितने तरीके से इनसाइड सेल्स होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्किल्स की। हमारे अंदर ऐसी क्या स्किल्स होनी चाहिए कि हम इनसाइड सेल्स के अंदर काम कर सकें। ठीक है, या जो भी इनसाइड सेल्स के अंदर काम करना चाहता है उसके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। कि हम इनसाइड सेल्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर हमारा जो कस्टमर के संग इंटरेक्शन होता है वो कम होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो इनसाइड सेल करते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए वो हमारी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हमने कंप्यूटर की एक बेसिक कोर्स ज़रूर किया हो जिससे कि हमें नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता हो। उसके बाद में हमारी इंग्लिश जो है ना वो अच्छी होना चाहिए, मीन्स अगर मीडियम है तो भी चलेगा। ठीक है, इस टाइप की इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला है कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद में हमारी कन्विंसिंग पावर, कि हम कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। तो यही कुछ स्किल्स होती हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है इनसाइड सेल्स के अंदर। फ्रेंड, जो आउटसाइड सेल होती है उसमें एक चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जिस तरीके से ट्रैवल करना है, ठीक है, हमें जो हमारे ट्रैवल रूट है वो हमें पता होना चाहिए, या फिर उसकी जानकारी होना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। उसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आउटसाइड सेल है तो इसका मतलब पूरा ये जो सेल है ना वो टोटल आपका फील्ड वर्क है। इसमें आपकी जो सेल होती है वो मार्केटिंग की तरह ही आपको जो है ना कस्टमर के पास जाना पड़ता है। आप इसके लिए आप किसी अपने कन्वेंस का यूज़ कर सकते हैं, बाइक का यूज़ कर सकते हैं, बस का, ट्रेन का। इस तरीके से आपको जो है ना कंपनी जिस तरीके से आपको प्रोवाइड कराए आप उस तरीके से उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आपको टोटली फील्ड में जाना होता है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। तो इसमें डोर टू डोर सेल होती है। डोर टू डोर सेल भी इसी के अंदर आती है, जिसमें क्या होता है D2D, जिसमें कस्टमर के पास आपको जाकर इस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। इसमें जो कस्टमर के साथ में आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि आपका यहाँ पर कस्टमर आपको डायरेक्ट मिलेगा, आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी होगी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है सेल। ठीक है, जो आपका टारगेट, आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतना प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको अपने टारगेट के हिसाब से अपनी एक ऑडियंस की जो है ना नीड्स बना लेनी पड़ती है। ठीक है, जो आपका कस्टमर है उसकी एक आपको नीच बना लेनी पड़ती है कि इस टाइप का कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। तो अगर हम इस टाइप के कस्टमर के पास जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बेशक खरीद लिया जाएगा, या हमारा जो जिस काम के लिए हम गए वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस टाइप के काम को करने के लिए किस टाइप की स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक फील्ड वर्क है। यहाँ पर आपका कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ड्रेसिंग सेंस। इसमें आपका जो आपको ड्रेस दी गई, यूनिफॉर्म दी गई, या फिर अगर यूनिफॉर्म नहीं दी गई है, ड्रेस नहीं दी गई, तो आपका फॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपका फॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो आई कांटेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। आपके फेस के ऊपर स्माइलिंग होनी चाहिए। आप रूडी बिहेवियर आपको नहीं सूट करें, मीन्स रूडी बिहेवियर आपको नहीं रखना है। आपको हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखनी है, टाइम टू अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से, जैसी आपकी वहाँ पे सिचुएशन हो उस हिसाब से आपको वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में हम आपको बता देते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि आप एक लोकल मार्केट में भी आपको जाना होगा तो आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जो आपका लोकल एरिया है उसकी नॉलेज भी आपको होना चाहिए, जहाँ पर आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, जिससे कि आप कस्टमर से आसानी से बात कर सकें। ठीक है, फिर आप चेहरे, अगर आपके हाव भाव चेहरे से नहीं लग रहा है कि आप फुली कॉन्फिडेंट है तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा।
कस्टमर आपसे तभी प्रोडक्ट लेगा जब आप जो है ना पूरी गारंटी के साथ में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आपको बात करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी नेगेटिव चीज़ ना करें उस टाइम पे, ठीक है। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए।